रानी सती दादी महोत्सव पर श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को दादी विवाह उत्सव मनाया। सुगंधित फूलों से भव्य झांकी सजाई, वहीं भजनों से दादी का दरबार गूंजता रहा। श्री रानी सती दादी का धाम रामकटोरा में सुगंधित फूलों से 13 देवियों का मंडप और दादी की अलौकिक झांकी सजाकर कलश जल से दादी के विग्रह को स्नान कराया गया। इस दौरान माहौल भक्तिमय बना रहा। महिलाओं ने पटना की गायिका पूनम धानुका के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में संगीतमय मंगल पाठ किया। भजन संध्या में देवी गीतों से दरबार गूंज उठा। बाहर से आए कलाकार श्री श्याम भक्त मंडल के नेतृत्व में भजनों से कुल देवी का ध्यान किया। भजन जगजननी इतना कृपा कर देना, जिस घर मेरी बेटी जाए उस घर में खुशियों से भर देना। मैंने देखा है कितनी बार भवानी मेरे संग चलती है, भक्त नाचती गाती रही। कंचन कलश धरे ओम जय श्री रानी सती मणि मंदिर अति मंदिर सोवाल की न पड़े ओम सोवाल की न पड़े ललित गजा चौरे लाल गजा चौरे कंचन कलश धरे ओम जय। काशी तमिल संगमम के प्रभावी प्रबंधन हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। काशी में संगमम में भाग लेने के लिए आने वालों लोगों या उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति की समस्या के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम को नंबर 054225085550 व 9140037137 जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने बताया है कि संगमम से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए ये नंबर 24 घंटे क्रियाशील रहेंगे। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी संजय कुमार अपर जिलाधिकारी बनाए गए। इसके अलावा उनके सहयोग के लिए सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर प्रवीण सिंह, अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय सुरेंद्र बहादुर सिंह व जोनल अधिकारी नगर निगम जितेंद्र आनंद की तैनाती की गई है। दिल्ली के बहुचर्चित छात्राकांड हत्याकांड को लेकर काशी के लोगों में भी उबाल है। शुक्रवार को महिलाओं ने जघन्यता से अपराध को अंजाम देने वाले आफ्ताब अमीन पूनावाला का पांडे घाट पर पुतला फूका और उसे फांसी की सजा देने की मांग की। बता दें कि 18 मई की रात आफ्ताब अमीन पूनावाला ने फ्लैट में श्रद्धा का कत्ल किया था। उसके 35 टुकड़े किए, फिर टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उन टुकड़ों को जंगलों में फेंक दिया। इसके बाद सारे सबूत मिटाने के बाद वो मुंबई भाग गया। पिछले दिनों पकड़े जाने के बाद उसने पुलिस के सामने सारा जुर्म कबूल किया। उसकी इस घिनौनी करतूत की खबर जब मीडिया के जरिए लोगों को हुई तो उनका मन घृणा से भर गया। मुंबई के कॉल सेंटर में काम करने के दौरान दोनों में दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोनों साथ रहने लगे। जिस मानुष के ऊपर भरोसा करके जिंदा रहता है और उसी मानुष ने एक लेडीज को इतना टुकड़ा करके फ्रिज में डाल के फिर उसको लेके दो टुकड़ों जंगल में फेंक देना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये जिस दिन से हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, पूरा महिला हम लोग काँप रहा है और ऐसे लग रहा है कि उसको पकड़ के उसी तरह जैसे उस महिला के साथ हुआ था, ठीक उसी तरह उसका भी टुकड़ा करके उसी तरह कोई जानवर को खिला देना चाहिए। तो हम लोग का वो है जो उसका तो फांसी जरूर होना चाहिए और फांसी का हम जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे जो फांसी के पहले उसका पूरा बॉडी को थोड़ा टुकड़ा कर देना चाहिए, जिंदा रहने, फिर उसको फांसी में चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम पूरा महिला टीम बहुत आक्रोश है हम लोगों के। छावनी स्थित रणबांकुरे मैदान में शुक्रवार को सेना भर्ती रैली में गोरखपुर के युवाओं ने अपना दमखम दिखाया। सेना भर्ती के तीसरे दिन गोरखपुर जनपद के खजनी व गोरखपुर तहसील के 5231 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। एक दूसरे को पछाड़कर आगे बढ़ने की होड़ में 315 अभ्यर्थियों ने रेस जीत ली। अब इन युवाओं को मेडिकल परीक्षण से लगातार अन्य दौर से गुजरना होगा। इन सारी प्रक्रिया के बाद जो बचेंगे उनको भर्ती होगी और वो ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे। अब शनिवार को भर्ती रैली के चौथे दिन गोरखपुर के कैंपियनगंज, देवरिया जिले के देवरिया और रुद्रपुर तहसीलों के 7819 युवा अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि शुक्रवार को भर्ती रैली के दौरान करीब 35 युवा ऐसे मिले जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था, जिसमें वो जांच में पकड़े गए। इसके बाद कुछ ऐसे युवा थे जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा 2 बार दी और दोनों में जन्म तिथि अलग अलग है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग के हेड डॉक्टर ओम शंकर ने चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक पर बेड चोरी का गंभीर आरोप लगाया है और पुलिस प्रशासन से उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। शुक्रवार को पत्रकार के वार्ता के दौरान कहा कि चिकित्सक अधीक्षक पर बेड चोरी का आरोप है। कल बेड उपलब्ध न होने के कारण एक मरीज की जान चली गई, इसे संज्ञान में लिया जाना चाहिए। अगर चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरने पर बैठने को बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी बीएचयू प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधीक्षक तानाशाह है, उन्हें कार्डियो विभाग के 45 बेडों पर ताला जड़ा हुआ है।
इस मामले को लेकर हमने बीएचयू के कुलपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य लोगों को पत्र भेजा, लेकिन कार्रवाई या जांच तो दूर, जवाब तक नहीं आया। ये बहुत ही निराशाजनक रचा गया है, जिसमें सैकड़ों मरीजों की जान चली गई है और कई लोग गरीब और कंगाल बन चुके हैं अपने निजी अस्पतालों में जाकर इलाज कराने से। टीकरी स्थित राम मूर्ति स्मारक ITI परिसर में शुक्रवार को किसानों को मत्स्य पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से आयोजित किया गया। इस मौके पर कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्योगिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टिकरी मशरूम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन क्षेत्रीय निदेशक संजय कुमार ने किया। कार्यक्रम में जन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष व ब्रांड एम्बेसडर वन विभाग अनिल कुमार सिंह ने बताया कि NCDC के जरिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रजिस्टर्ड हुई और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैडम श्वेता जी बताया, बहुत सारी योजनाएं हैं, वो छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक, यानी अगर छोटी पूंजी आप लगाना चाहते हैं वहाँ से लेकर एक बड़ी पूंजी तक लगा सकते हैं। और जितनी भी मैंने योजनाएं बताई हैं उनसे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं। हम इसकी आयु उनका दुर्घटना बीमा पोर्टल से या हमारे विभाग में आकर समय समय पर हम कैंप भी लगाते हैं, उसके द्वारा उसमें पंजीकृत हो सकता है। हमारे प्रदेश को भी योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो धार्मिक विकास के साथ प्रदेश का चौतरफा विकास कर सके। ये कथन तमिलनाडु से काशी आए अधिकांश श्रद्धालुओं के हैं। वाराणसी में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करने वाले हैं। उससे पहले ही यहाँ तमिल श्रद्धालुओं के आगमन का सिलसिला तेज हो गया है। कई बार बनारस आ चुके तीर्थयात्री इस बात को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकते हैं कि पहले की काशी और आज की नई काशी में काफी बदलाव आ चुका है। नहीं है, वाराणसी नहीं है, बनारसी नहीं है, काशी मतलब कि साक्षात शिव की नगरी है। वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, उपनिषद में, एनी काव्य में जो भी है, चाहे किसी भी तरीके का हो, हर जगह काशी का एक अलग महत्व दिया हुआ है और उस महत्व को लोग समझते भी हैं। जैसे कि छोटी सी बात, मिसाल के तौर पर किसी और शहर में जाके, हिंदुस्तान के किसी और शहर में जाके अगर आदमी बम बम बोल दिया तो लोग दौड़ना भागना शुरू कर देंगे, उसको लगेगा कहीं बम फूटने जा रहा है। लेकिन एक काशी ऐसी कि जहाँ बम बम बोलते लोग तुरंत, कोई भी रहे, अजनबी रहे, तुरंत बोलेगा महादेव। ये काशी की सबसे बड़ी पहचान है। काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए शुक्रवार की देर शाम तमिलनाडु से पहला जत्था श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। यहां उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक पहले से ही पलक पावड़े बिछाए खड़े थे। जत्थे में शामिल लोग भी भोले के भक्त के रूप में बाबा के दरबार पहुंचे। सिर से लेकर गले और शरीर पर रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंड लगाए, पीला और सफेद धोती पहने जत्थे में पहुंचे थे। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और DM S राजलिंगम ने दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र फूलों की वर्षा करने लगे। अतिथि देवो भव की भावना से हर हर महादेव के उद्घोष गूंजते रहे। मंत्रियों ने परिसर में ही जत्थे के नेतृत्वकर्ता विद्वानों के साथ कॉरिडोर में बैठकर आपस में विचार विनिमय किया। काशी में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दी। उसके लिए जो आदीनम कहा जाता है, जो वहाँ के जो मठ के जो अध्यक्ष होते हैं, मठाधीश माना जाता है, इनके वहाँ के तमिलनाडु के लोग बहुत मानते भी हैं। 9 आदीनम लोग आए हुए थे। इसकी विशेषता ये है, ये सारे 9 लोग तमिलनाडु में भी एक साथ हमको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 9 आए थे और इस कार्यक्रम में जो जुड़े हुए व्यवस्था, मंदिर को देखें, तो यहाँ की व्यवस्था को देखें और कल के कार्यक्रम में भी ये प्रतिभाग करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के MP थिएटर मैदान में 19 नवंबर से शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। केंद्रीय फोर्स भी BHU पहुंच गई है और उनकी तैनातियों के स्थान चिन्हित हो गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय बल और पुलिस के बीच तालमेल के लिए अधिकारियों की टीमें गठित की जा चुकी हैं। इसके अलावा SPG की टीम ने BHU पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों के साथ वार्ता के बाद फ्लीट का पूर्वाभ्यास किया गया। फ्लीट MP थिएटर मैदान से होते हुए निकलकर BHU हेलीपैड तक गया और वहां से लौटा। इस दौरान हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा गया। उधर सुरक्षा इंतजाम के तहत पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश ने शुक्रवार को मैदान में फोर्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। संगमम में आने वाले मेहमानों के साथ अतिथि देवो भव की भावना से व्यवहार करें, उनसे आदरपूर्वक व्यवहार करें। की जाती है
D-2 डे की जो ब्रीफिंग है वो कल हम लोगों ने शाम को संपादित कर ली, जिसमें हमें जितने भी अधिकारी बाहर से प्राप्त हुए हैं, राजपत्रित अधिकारी, उनकी क्या भूमिका होगी, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस विषय में विस्तृत चर्चा भी हुई और ब्रीफिंग भी हुई। आज हमने यहाँ पे फोर्सेस की ब्रीफिंग की है और उनसे विशेष आग्रह हमने ये किया है कि जो हमारे इस कार्यक्रम में आने वाले जितने भी अतिथि हैं उनके साथ उनका जो व्यवहार है वो विनम्रतापूर्वक रहे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार को हनुमान घाट स्थित सुब्रमण्यम भारती के आवास पहुंचे। उन्होंने परिसर स्थित भारती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके परिवार वालों से मिले। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकार सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन को भारतीय भाषा के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उनकी रचनाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भारती जी के संस्कृत के विद्वान थे, हिंदी में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। इसके साथ ही उन्हें अंग्रेजी में भी महारत हासिल थी। आजादी से पूर्व करीब 100 साल पहले सुब्रमण्यम भारती काशी और अपनी बुआ के साथ यहां रहकर शिक्षा दीक्षा ली। अंग्रेजी हुकूमत थी, तब उन्होंने साहित्य के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अपनी लेखनी चलाई थी। देश की आज़ादी में उनका भी योगदान है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री उनके भारती जी के बेटे, बेटी और पौत्र से मिले, परिवार का हालचाल किया। परिवार वालों ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और सुब्रमण्यम भारती के संबंधों की चर्चा की। में भी कल किताब विमोचन किया जाएगा, जिसे अभी एक श्लोक के माध्यम से ये कहा गया कि काशी में आके मृत्यु लाभ करने से सारे पाप जिंदगी के दूर जाते हैं। काशी के बारे में बहुत आदर देश के अंदर है, विशेष करके तमिलनाडु। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।